डियर स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे समझेंगे। देखिए, टिग्नोमेट्री आपकी आगे की क्लासेस में आपने पढ़ी है। इसमें आपके जो मेन आपका क्या होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुज। उसकी मापों को पढ़ा जाता है कि किस प्रकार उनको मापा जाता है, क्या उसके एंगल्स होते हैं। एंगल्स का ही ये सब टिग्नोमेट्री पे आपका बेस है। आपने पढ़े होंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस तरह से उनके एंगल होते हैं। और टिग्नोमेट्री आपकी किस पे बेस्ड होती है, एक राइट ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, यानी समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, उसी में आपकी सारी चीज़ें उसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सभी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर आपका आप टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आप। जैसे आपके आगे के चैप्टर्स चले हैं, सेट हो गया आपका, फिर फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार आपके जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कोणों की माप, कि कोणों को किस प्रकार मापा जाता है। फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें। तो कोणों को मापने के आपके दो टाइप्स हैं। एक होता है आपका डिग्री और दूसरा होता है आपका रेडियन। ठीक है, डिग्री में आपके जनरल चीज़ें आती हैं, जैसे 90 डिग्री। डिग्री में आप एक छोटा सा साइन बनाते हैं, आपको पता है। और रेडियन में हम लिखते हैं जैसे पाई 2। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। डिग्रीज़ में क्या आएगा, डिग्रीज़ में आएंगे कोण, और रेडियंस में पाई 2 करके आएंगे। अब जो आपका रेडियन कोण होता है वो बनता कैसे है, तो देखिए वो बनता कैसे है। अगर एक सर्किल है आपका, ठीक है, एक सर्किल ले लेते हैं हम। इस सर्किल में जो आपकी त्रिज्या है वो 1 इकाई की है। ये त्रिज्या है r, ये 1 इकाई की है। और ये आपका चाप होता है यहाँ से यहाँ तक, जब हम कोण बनाते हैं प्रकार की सहायता से, ये होता है आपका l। तो ये भी आपका कितना है, 1 इकाई का है। और जो यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, ये होता है आपका रेडियन। तो जो आपका थीटा यहाँ पे बनेगा, इसको हम रेडियन में मापेंगे। थीटा क्या है आपका, रेडियन में कोण है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसको कहते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। जहाँ पे थीटा आपका क्या है, आंतरिक कोण है रेडियन में, एल आपका चाप है और आर आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसको याद करेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब आपको पता है कि एक बिंदु पे बना हुआ कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे ये एक रेखा है, रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है आपका, 180 डिग्री। तो इसी कोण को अगर हम पूरा कर दें तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो एक बिंदु कह लें या आप एक वृत्त कह लें, तो उसके केंद्र पे बना हुआ कोण क्या होगा, 360 डिग्री। तो माना आपका एंगल कहाँ बन रहा है, वृत्त के केंद्र पर बन रहा है। तो थीटा का मान कितना हो गया आपका, 360 डिग्री। और एल क्या है, देखिए इसकी पूरी परिधि इसमें आ जाएगी वृत्त की। चाहे कितना ही छोटा बिंदु भी लेंगे तो वो भी क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है वृत्त का। तो पूरी परिधि उसमें आपकी आ जाएगी एल। तो एल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई मिला हमको। ठीक है, अब 2 पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 2 पाई आपका कितना है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। और थीटा हमारा यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 360। तो हम लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 2 पाई। 360 क्योंकि हमारा थीटा का मान 360 था। डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से आपकी पाई की वैल्यू निकल के आ रही, देखिए। तो पाई बराबर आपका कितना आ गया, 360 अपॉन 2, 360 डिग्री अपॉन 2। तो पाई बराबर आपका यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो जहाँ पर आपका कोण का मान 180 डिग्री होगा, वहाँ पर हम पाई लिखेंगे। पाई आपका रेडियन में है और 180 डिग्री आपका डिग्री में है कोण। तो यही इसमें क्या है, संबंध है कि पाई क्या है आपका रेडियन में है और 180 आपका क्या है, डिग्री में है। तो रेडियन और डिग्री के बीच में यह संबंध है।
ऐसी पाई को हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, और ऐसी माना 90 डिग्री है तो पाई बाय 2 आ जाएगा आपका, क्योंकि 180 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और ऐसी 2 पाई अभी हमने लिखा था यहाँ पे, 2 पाई कितना है देखिए ऊपर 360 डिग्री। तो इस प्रकार रेडियन को आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं और रेडियन डिग्री को रेडियन में। अब कैसे चेंज करेंगे उसके लिए फॉर्मूलाज हैं, देखिए रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो पहले हम करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलना, आर से लिख देते हैं रेडियन चेंज इनटू डिग्री। तो देखिए जिसमें चेंज हो रहा है डिग्री में चेंज हो रहा है तो वो चीज़ पहले आएगी, यानी कि डिग्री इसको ऐसे करके लिख लेते हैं। डिग्री इज इक्वल टू आपका होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, यानी कि कोण आपका जो दिया गया होगा वो रेडियन में दिया गया होगा जब आपको डिग्री में मेज़रमेंट करना है, तो वो आप जो दिया गया है वो यहाँ लिखेंगे 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। जब आपको डिग्री में बदलना है, जिस में बदलना है वो वाली माप पहले आ जाएगी। देखिए 180 किस में है डिग्री में है ना, तो डिग्री ऊपर है तो 180 भी ऊपर। इस प्रकार आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। और रेडियन जो दिया गया है वो इससे क्या होगा गुणा हो जाएगा जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। सेम इसी तरह जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, देखिए डिग्री आपका क्या हो रहा है रेडियन में चेंज हो रहा है, रेडियन में। अब ये रेडियन में चेंज हो रहा है तो पहले यहाँ पे क्या आएगा रेडियन आएगा, रेडियन इज इक्वल टू, अब रेडियन में एंगल्स कैसे नापते हैं हम पाई में, तो पाई आपका क्या होगा अपॉन, मतलब न्यूमरेटर में आएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो जो चेंज करेंगे वही चीज़ आपकी फर्स्ट में आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और उसी की माप, जैसे रेडियन है तो पाई आएगा और डिग्री था तो क्या आया था 180 आया था। तो ये फॉर्मूला को याद करने का आपका तरीका भी है जब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो अब आपके इसमें क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में जिसमें आपको कहीं पे डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और रेडियन को डिग्री में। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे हम और आप इन चीज़ों को समझेंगे।